हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। आई होप कि इस ठंडा में एकदम बढ़िया से होंगे और बच के होंगे। तो आज जो आप लोग को जैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर जैसे आपको दिख रहा होगा डी एंड एफ ब्लॉक वन शॉट बाय ओपी रॉय सर। तो भाई तुम्हारा पढ़ाएगा डी और एफ ब्लॉक को एक ही शॉट में पढ़ा देंगे हम लोग। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी बताए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका वेलकम है हमारी जो संस्था है CSI इसमें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक बढ़िया से। अच्छा एक बात बता देते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी में देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि पूरा फर्जियो पढ़ा दिए उसमें जो एग्जाम में अवे नहीं किया, तो वही वाला पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, और हम वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कौन सी बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक में ही कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका डी वाला सब सेल पूरा नहीं भरा हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप याद रखिएगा, नोटेबल पॉइंट लिखा देते हैं आपका नोट पॉइंट में, कि जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इसका डी वाला सब सेल जो है ना पूरा भरा हुआ रहता है। जैसे जिंके में देखिएगा तो 3D10 होता है, पूरा भरा हुआ रहता है, ये 4D10 होता है, ये 5D10 होता है। तो जब पूरा भरा हुआ डी वाला सब सेल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सी बोलते हैं? स्यूडो। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो ग्रुप नंबर लिखा भी है इस पे, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक क्या है पीरियोडिक टेबल में? बीचे में है, बीचे में दिया हुआ है, वो क्या है? डी ब्लॉक है। अच्छा, इसमें टोटल 4 गो पीरियड है। कितना पीरियड है? 4 गो। जैसे 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। तो टोटल क्या गो पीरियड में है? 4 पीरियड में। ओके सर, आगे बताइए। ओके, बताते हैं आगे। अच्छा, ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का बनाया हुआ। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। कौन डी सीरीज? 3D सीरीज, क्योंकि इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। इसको एट्रियम से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं 5D सीरीज, और इसको हम लोग बोलते हैं 6D सीरीज। ठीक है, तो स्कैंडियम 21 से लेकर के 30 तक क्या है? 25 में क्वेश्चन पूछा है कि 3D सीरीज कहां से कहां तक है। तो 3D सीरीज है एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। उसके बाद जो 4D सीरीज है एट्रियम से लेकर के कहां तक है? कैडमियम तक। 5D सीरीज लैंथेनम, उसके बाद हाफनियम से लेकर के मरकरी तक है। उसके बाद एक्टिनियम 89, उसके बाद रदरफोर्डियम से लेकर के कहां तक है? कॉपरनिकम CN तक है, 112 तक है। तो ये पूछ देता है, पिछली बार 25 का क्वेश्चन है कि 3D सीरीज कहां से कहां तक है। तो 21 से लेकर के 30 तक, 25 में 3 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है डी एंड एफ ब्लॉक से। तो पढ़िएगा तभी ना बना पाइएगा, नहीं तो पता चला बेहोश बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक छोड़िए देता है, छोटा चैप्टर है छोड़ देता है, पता चलेगा कि इसी से क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसको याद रख। अच्छा, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। 3D वाला को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जैसे आप लोग को उस पर दिख नहीं रहा होगा तो दूसरा कलर से लिखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। इसको जैसे हम लोग बोल दिए कि इसको 3D सीरीज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं 5D सीरीज। कौन सी बोलते हैं? 5D सीरीज। और इसको हम लोग बोलते हैं 6D सीरीज। क्या बोलते हैं? 6D सीरीज। हाँ, अब दिख रहा है भाई, है ना, बढ़िया दिख रहा है, एकदम चमक रहा है। तो ये जो 3D सीरीज है इसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। इसको बोल देंगे सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो टोटल ट्रांजिशन सीरीज क्या है? 4 गो है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एफ ब्लॉक का है, इसको भी देख लीजिए। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। मतलब 4f और 5f ऑर्बिटल जो है इसका भरा हुआ होता है। दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट पैनल, बॉटम में रखा हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो नीचा में है 4f सीरीज और 5f सीरीज। अच्छा, जो एफ ब्लॉक है ये कौन से ग्रुप में है? जैसे ग्रुप पूछेगा ना कि एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है सब है ग्रुप 3 में। कौन में है? ग्रुप 3 में है। और इसको बॉटम पे रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पे नीचे में रखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में है? तो एफ ब्लॉक है आपका ग्रुप 3 में, जिसमें से 4f सीरीज, 4f सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड्स। इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड होता है 6।
इसको छठा पीरियड में रखा गया है। कितना पीरियड में रखा है? छठा। और जो 5F सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे भैया उल्टे लिख दियो यार, कौन सी हो गई भाई, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड। सॉरी भाई सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया भाई, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक है ना। लैंथेनॉइड बोलते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड। और इसका पीरियड कितना होगा सर? इसका पीरियड होगा सर कितना होगा? 7 होगा पीरियड इसका, 7। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ देगा ना तो एफ ब्लॉक के बारे में एक चीज पता चलेगा क्या, कि एफ ब्लॉक तीसरा ग्रुप में है जिसमें 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है ब्लॉक को। एक है 4F सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड, जो किस पीरियड में है? छठा पीरियड में है। और एक है आपका एक्टिनॉइड जो कैमा पीरियड में है? 7वां पीरियड में। इतना पता रहेगा ना भाई, याद रहेगा भाई, है ना, याद कर लेगा। चलिए नेक्स्ट। अरे हट जा रहे हैं भाई, लिख लेना है ना, हम एकदम काट हो जा रहे हैं। ओके, अगला देखिए ये क्या, अच्छा, देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। अभी ये बताया है कि 4 सीरीज है। एगो को बोलते हैं 3D सीरीज। कहां से कहां तक होता है सर 3D सीरीज? तो सर स्कैंडियम से स्टार्ट है और जिंक तकला है। कहां से कहां तक है? स्कैंडियम से स्टार्ट होकर के जिंक तक है। 4D सीरीज सर कहां से कहां तक है? यट्रियम से स्टार्ट होकर के कैडमियम तक है। 5D सीरीज कहां से कहां तक है सर? लैंथेनम हॉफनियम से लेकर के मरकरी तक है। और 6D सीरीज एक्टिनियम 89 से लेकर के और रदरफोर्डियम 104 से लेकर के कॉपरनिकम तक है, 112 तक है। ठीक है, तो ये वही बात जो पिछले पैराग्राफ में बताए हैं वही वाला है। ठीक है, पिछला स्लाइड में जो बताए हैं, तो ये याद रखिएगा ना, बढ़िया से नोट बनाना, एकदम खतरनाक। नेक्स्ट, द 2 सीरीज ऑफ द इनर। अच्छा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं बताइए तो आप लोग? इनर ट्रांजिशन भाई एफ ब्लॉक को बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसको बोले थे? डी ब्लॉक वाला को। ओके सर, तो सर एफ ब्लॉक में 4F सीरीज अभी बताए हैं और 5F होता है। 4F कहां से है? सीरियम 58 से लेकर के लुथेनियम 71 तक। और 5F कहां से तक है? थोरियम से लेकर के कहां तक? लॉरेंसियम 103 तक है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा? ये डी ब्लॉक का है। ये डी ब्लॉक का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1। डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन है सर? 1 से लेकर के 10 तक। और ये है ns सर, 0 से लेकर कहां तकला? 2 तकला, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछ देता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या कैरेक्टर है, लिखिए। 2 मार्क्स में पूछ दे, कोई 3 पॉइंट उठा के लिख देंगे। हालांकि यहाँ पे कईयों को पॉइंट बताएंगे, आप 3 या 4 पॉइंट 2 मार्क्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से नंबर मिल जाएगा आपको अगर ये क्वेश्चन आया तो। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगला जो एक और वीडियो देंगे इस पे, उसमें बताएंगे, है ना। अभी फिलहाल इसको पढ़ा लेते हैं। अच्छा, नियरली मतलब लगभग सब। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकली मेटेलिक प्रॉपर्टी। भाई जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट लगभग सभी में मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, और मेटेलिक क्लस्टर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये मेटल का तो कैरेक्टर है। अगर हम लोग मरकरी को छोड़ दें, मरकरी को, अच्छा मरकरी लिक्विड होता है, पता है ना, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे किसमें रहता है मरकरी? लिक्विड में। अच्छा, मेटल है या नॉन मेटल में? ब्रोमीन। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो पता चलेगा याद नहीं है, पूछ दिया एग्जाम में बेहोश। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एंड अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स। ये मेटल के फॉर्म में होता है, जनरली सॉलिड ही होता है ना। नेक्स्ट, अच्छा, मोस्ट ऑफ द फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है, मोस्ट ऑफ द जो है इसमें कलर कंपाउंड बनाता है। दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है ना डी ब्लॉक, जैसे एगो हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एगो एग्जांपल बताते हैं कोऑर्डिनेशन, K4Fe का होल 6, ये है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो है क्या? डी ब्लॉक का तो है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाता है। दे है भाई, कौन टाइप कर रहा? एकदम लोला है, लोला टाइप करने वाली। दे एक्सिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई जैसे आयरन का ही देखेंगे, +2 है, +3 में है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? डी ब्लॉक का ज्यादा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है, ये इसके पास वैकेंट
इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल। अच्छा, देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक, पारा नहीं है भाई, पारा नहीं है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं सर, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक है, पारामैग्नेटिक है, पारा मैग्नेटिक। ओके सर। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, तब कैसा होगा सर, डायामैग्नेटिक, है ना। ओके, दे फॉर्म, दे माने कौन, डी ब्लॉक का एलिमेंट का बात कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट का। दे फॉर्म एलवाई, एलवाई मतलब भाई मिश्र धातु बनाता है, जैसे सर पित्तल बताए हैं आप अभी, हाँ हाँ पित्तल है, पित्तल बरास किससे मिलके बना है सर, कॉपर और वो जिंक, जिसमें कॉपर कितना रहता है 70% और जिंक कितना रहता है 30%। तो इसको याद रखिएगा इस परसेंट को, ठीक है। ये वाला नहीं दिख रहा, अच्छा इधर से हम हटिए जाते हैं भाई, दिख रहा है, लैग नहीं ना हो रहा है ना, धुंधला नहीं ना दिख रहा है भाई, एकदम एचडी में हम भी दिख रहे होंगे तुम लोग को। ओके, आगे बताइए सर, बाद में बात करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट, मतलब 3D सीरीज का बात कर रहे हैं, मतलब सेम है बात है जो हम लोग अभी जनरल प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट का देख रहे हैं, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट रो का देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो मतलब सर 3D, है ना, सबका कवर कर लेंगे इसमें। देखिए आयनिक रेडियाई का बात करेंगे तो जनरली आयनिक रेडियाई जो है कम होता है विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। दूसरा सर मेटेलिक कैरेक्टर, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, जितना भी है सब मेटल है। और मेटेलिक कैरेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट का किसके वजह से होता है, इज ड्यू टू देयर रिलेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें मेटल का कैरेक्टर क्यों आता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है, एंड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही होता है, इसलिए इसमें मेटेलिक कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा, है ना। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए गैसियस आइसोलेटेड एटम से सर बाहर सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो भाई ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका जो न्यूक्लियस का पकड़ है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे, तो बहुत कम है ना, बहुत कम है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। तो आयोनाइजेशन देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी along each series of the transition element from left to right, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाए अगर हम मतलब तुम सब लोग भाई, सब लोग सब, जैसे 3D में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 4D में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा लेफ्ट से राइट जाने में, तो लेफ्ट से राइट जाने में ये होगा कि ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है बढ़ेगा, ये बात है, फर्जी बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मोस्ट ऑफ दीज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, अभी बात की है पिछले वाला स्लाइड में भी बात की थी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ये कलर्ड आयन बनाता है, जैसे वो दो बताइए देते हैं एग्जांपल में, है ना, VVI वाला बताते हैं, और वही वाला बता रहे हैं कि जो एग्जाम में आएगा, भाई देख लेना इसको। चलिए देखिए Cr2+ जो है ये ब्लू कलर का होता है, Fe2+ ग्रीन, और इसी को ऑक्सीडाइज कर दीजिए 3+ में ला दीजिए तो येलो कलर का हो जाता है। Zn2+ कलरलेस होता है, इसके पास एक भी मतलब इलेक्ट्रॉन ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, अगर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही कलर्ड होगा, पता है ना ये बात। ओके सर, आगे बताइए, ये वाला लिख लो भाई, है ना, हटिए जाते हैं, तुम लोग बोला मास्टर खाली बता रहा हट नहीं रहा, हट गए भाई, हम हट गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सब्सटेंस मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व, दो तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, मेनली बात कर रहे हैं, दुइये तरह का नहीं होगा, मेनली। एक होगा सर डायामैग्नेटिज्म, फिजिक्सों में पढ़ा होगा तुम लोग, फर्जी चीज सर। एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है रिपेल्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड व्हाइल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, अच्छा सर ये क्या है, अच्छा द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, क्या है सर फॉर्मूला, एक बार लिखियो दीजिए, अच्छा लिख देते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे,
म्यू से। म्यू बराबर होगा सर रूट अंडर एन इंटू का एन प्लस टू। कौन सी है सर? म्यू बराबर रूट अंडर एन इंटू का एन प्लस टू, और म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका यूनिट है सर बीएम, बोर मैग्नेटॉन। बीएम मतलब सर बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है गुरुजी? तो एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका जोड़ा नहीं लगा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जिसका जोड़ा नहीं लगा है। 1 बीएम कितना होता है सर? तो 1 बीएम का सर वैल्यू होता है 9.274 इंटू 10 का पावर माइनस 24 जूल बाई टेस्ला, है ना? जब ये पूछेगा नहीं भाई, हालांकि याद रखना ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा, अभी बता देंगे। अभी होगा क्वेश्चन दिया होगा, मे भी दिया होगा। हाँ भाई दे दिया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? देख रहा है लोग का टाइपिंग, देख रहा है टाइपिंग गजब करता है, गजब। निकाल देंगे लोग को भाई। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दुइये को क्वेश्चन दिया था, ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ देखिए बना देते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी सीख जाइएगा, है ना? क्या आप लोग सीखना चाहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 26। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए सर। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और 3s के बाद सर 3p। 3s के बाद सर क्या आएगा? 3s2 3p6, उसके बाद 3p के बाद सर 3d नहीं आता है, क्या आता है सर? 4s2 आता है। अरे कौन सी हो रहा है दिमाग मेरा खराब। ये हो गया 4s2 और ये हो गया 3d6। लेकिन सर Fe2 प्लस का ना बोला है, तो 2 प्लस का बोला मतलब दूगो इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया था? ऐसे वाला में ना, तो ऐसे वाला में दूगो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ऐसे में 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा सर, यहाँ तक सेम। ये हो जाएगा सर 4s0 और ये हो जाएगा सर 3d6। अब बताइए डी में कै गो ऑर्बिटल होता है? एकदम आराम से देखिए, आराम मतलब एकदम वेरी आराम से। डी मतलब डी में कै गो ऑर्बिटल होता है सर? 5 गो ऑर्बिटल होता है। बना दीजिए, लीजिए बना दिए। डी में कै गो ऑर्बिटल होता है? 5। बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन कै गो है सर? 6 गो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कै गो है? 6 गो। इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से भरते हैं। ओके सर भर दीजिए। 1 2 3 4 5। आप लोग पढ़े होंगे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसका पेयर करते हैं। तो 5 गो तो इसी हो गया, ये छठा वाला इसे पेयर हो गया। अब करते हैं फिर से लीड चेंज कर दिया। हमको क्या इसमें निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? आंधड़ो देख के बता देगा कि सर 4 गो ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका पेयर नहीं है, अनपेयर है। तो सर n का वैल्यू 4 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा दोस्त रूट अंडर, फॉर्मूला जो था n इंटू का n प्लस 2। अब बताइए रूट अंडर 4 और 4 2 6, तो 6 से गुना हो गया, तो रूट अंडर हो गया 24। रूट अंडर कितना हो गया? 24। अच्छा 25 रहता तो 5 नहीं होता आंसर? रूट के अंदर 25 रहता तो आंसर कितना आता? 25, मतलब 5 आता। 24 से कितना होगा? मतलब 5 से कम सर, 5 से कम। तो सर 4.8 लिख दीजिए, है ना? ये हो जाएगा आंसर। तो अब क्या करेंगे, जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जैगो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उतना पॉइंट आंसर वाला दे देंगे, फटाक से मार देंगे सीधा, निकालने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। तो ये एगो निकाल दिया, दूसरा वाला भी निकाल ही देते हैं, है ना? क्या ही तुम लोग बोलोगे, निकाल ही देते हैं। तो सर ये है Zn2 प्लस, कोई बात नहीं दोस्त, Zn2 प्लस है तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। Zn2 प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 30 होता है, 30। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। ओके, 3p के बाद क्या है सर? 4s2 और ये सर 3d तो 10 होता है, 30 हो गया ना? 6 4 10, 2 12 6 18 2 20 और 10 30। ओके, लेकिन सर Zn2 प्लस है, तो 2 प्लस है तो यहाँ तक तो सर सेम होगा, और s में इलेक्ट्रॉन गया था तो s 0 हो जाएगा और ये 3d 10 होगा। अब बताइए गुरुजी, अब ये बताया है कि d में कै गो ऑर्बिटल होता है? 5 गो। 1 2 3 4, टोटल 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन तो 10 गो इलेक्ट्रॉन है। बताइए 10 गो इलेक्ट्रॉन को भरिए। तो सर पहले एगो एगो भरेंगे, भर दीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ले भाई, ये क्या हो गया सर? एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका बिना जोड़ा वाला है, सब जोड़ा वाला, मतलब एन का वैल्यू क्या है सर? 0। सीधे आंख बंद करके लिख देंगे सर, म्यू का वैल्यू होगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अगर कुछ आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। तो ये है सर पैरा मैग्नेटिक। अगर हमसे पूछता है कि कौन है, पैरा है कि डाया, तो ये पैरा मैग्नेटिक है। और ये सर क्या है? ये सर है, हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन तुम लोग दिखना, लिख लेना इसको, डाया मैग्नेटिक, है ना? मजा आ रहा है ना भाई लोग? कमेंट करना, मजा आएगा तो जैसे मतलब बढ़िया लगे ना, बढ़िया चीज को कमेंट किया जाता है, तब ना पढ़ेंगे हम तो मजा आएगा हमको भी, सिर्फ तुमको ही मजा आएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अच्छा इसी का प्रॉपर्टीज है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। द मैनी ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम लोग जानते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है, ठीक है, और खुद केमिकली अनचेंज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे ये बहुत ही फेमस है भाई, बहुत ही फेमस, कई बार बताए होंगे क्लास में, ऑफलाइन वाला बच्चा सबको बताए क्लास में। जैसे हेबर्स प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं सर अमोनिया, कैसे बनाते हैं बताइए? तो कुछ नहीं करते हैं भाई, N2 का रिएक्शन करते हैं H2 के साथ, किसके साथ? H2 के साथ, और बना देते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया। और बताए थे कि सर यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं आयरन, आयरन कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर। मोलिब्डेनम क्या होता है? प्रोमोटर। मोलिब्डेनम क्या होता है? प्रोमोटर। ओके। अच्छा ये क्या है सर? निकल यूज इन द हाइड्रोजिनेशन। अच्छा हाइड्रोजिनेशन बताइए, बताइए ऑर्गेनिक में बताए हैं एकदम बढ़िया। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हम लोग क्या? टू एड H2। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? टू एड H2। जैसे देखिए, देखिए ध्यान से, ये ऑर्गेनिक वाला रिएक्शन है तो बताइए देते, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, एल्कीन से हमको बनाना है एल्केन, तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि इसमें हम लोग ऐड करेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इस तरीके से ये बन जाता है। सब जगह क्या है? H है सर, क्या रहेगा? H है, H है, H है, H है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? निकेल, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव जितना, अच्छा ये एनपी में लिखा है ना, एनपी वाला कहीं पे तुमको पॉइंट दिख जाए ना, एकदम चौकन्ना हो जाना कि भाई एग्जाम में पूछने वाला ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ये, ठीक है। ओके आगे बताइए सर, चलिए आगे बताते हैं। अच्छा ये देखो, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जैसे अभी बात किए थे ना हम लोग, मतलब वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 SO3 इन द कांटेक्ट। अच्छा कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं? हाँ बताओ बताओ बताओ, कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं? क्या सर पता है हमको, क्या बनाते हैं सर? सल्फ्यूरिक एसिड तो बनाते हैं, पता है तो है, किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल होता है ना। कांटेक्ट प्रोसेस से भी बनाते हैं, लेड चेंबर प्रोसेस से भी बनाते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं तो SO2 से जब हमको इसका ऑक्सीडेशन करके बनाना रहता है SO3, तो यहाँ पे सर कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं V2O5, वैनोडियम पेंटाऑक्साइड, बताए तो हैं V2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। चलिए सर MnO2 का यूज करते हैं जब हमको इसको तोड़ना रहता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ना रहता है। तो कोबाल्ट सॉल्ट कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का डिकम्पोजिशन में हम लोग कोबाल्ट के सॉल्ट का यूज करते हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम और रुथेनियम के गॉस का यूज करते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या बनाते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से? सर क्या बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं बनाते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। देख रहे हो भाई, पी ब्लॉक वाला भी उसमें पॉइंट आ रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं सर? नाइट्रिक एसिड। तो इसमें कैटलिस्ट क्या यूज किए थे? प्लेटिनम एंड रुथेनियम गॉस। क्या यूज किए थे? प्लेटिनम एंड रुथेनियम गॉस। ओके सर। अच्छा पैलेडियम भी यूज करते हैं ना, देखो निकेल, ध्यान से देखो लिखिए देते हैं, निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ये तीनों को यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो यह याद नहीं रहेगा? हाँ सर याद रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए एलॉय फॉर्मेशन।
ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ एलॉय, एलॉय का फॉर्मेशन करता है और द एलॉय फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसका बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना। इसका टेबल भी लेके आए हैं, तो आप लोग इस टेबल में से जिसमें टिक लगा देते हैं सिर्फ वही वाला देखना है ना, फर्जी में उतना कहला देखेगा। स्टेनलेस स्टील टिक लगा दिए, ब्रास है ना, कॉपर जिंक से बना है, ब्रॉन्ज ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर और टीन से बना हुआ है, शोल्डर है ना, शोल्डर देखा होगा ना, उसको जो एगो तार को गला करके जो जोड़ते रहते हैं, शोल्डर हो गया, पीवी एंड टीन से बना हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी बाकी फर्जी है। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले हैं कि इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा ना, स्टार लगाते थे, स्टार मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सब फर्जी चीज है, उतना सब कुछ यादे करेगा तो भाई पगला नहीं जाएगा, इसलिए तीनों चीज याद करना, हम नहीं चाहते कि ज्यादा पढ़ो, तो दिमाग भी काम नहीं करेगा ना भाई, तू लोग का है ना। ये 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हमें आशा है कि अगर डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको बताने से पहले 1 मिनट रुक जाए, हम पानी पी लेते हैं। हाँ ना, बोलते हैं ना तो थोड़ा प्यास लगा ना, बिस्लरी वाला पानी आता फ्री का, पी लेते हैं क्या। कोचिंग की तरफ से है, चलिए ध्यान से देखिए, तो ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, अगर बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में उसको पूछना होगा इस चैप्टर से ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही पूछे और कुछ नहीं पूछे। ओके, कैसे बनाते हैं सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए इसका। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, ये क्रोमाइट ओर है, इससे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो अगला स्टेप देखिए ध्यान से, ध्यान से। अच्छा सर, स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। तो ये क्रोमाइट ओर है, इसको हम सर किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सोडियम क्रोमेट में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ये है सोडियम क्रोमेट, दिस इज सोडियम क्रोमेट। कौन से कलर का होता है सर, कलरो लिख दिए, येलो कलर का, और ये बाई प्रोडक्ट बन गया CO2, ये रिएक्शन किससे के साथ करा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दिया, ठीक है। फिर जब ये सोडियम क्रोमेट बन गया, तो इस सोडियम क्रोमेट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सर सोडियम डाइक्रोमेट में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सोडियम Cr2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, और CrO4 माइनस क्या होता है, 2 माइनस क्रोमेट, ठीक है। देखो क्रोमेट आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, CrO4 2 माइनस, और डाइक्रोमेट क्या होता है गुरुजी भी बता दीजिए। तो सर डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन होता है बेटा जी Cr2O7 और 2 माइनस, ठीक है। तो ये है डाइक्रोमेट आयन और ये है क्रोमेट आयन, ठीक है। ओके सर, आगे बताइए चलिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, जो सोडियम डाइक्रोमेट अभी बनाए थे, इसको हम लोग KCl से रिएक्शन करा के कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, हो गया, यही तो बनाना था, K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर का होता है ना, एकदम ऑरेंज कलर का, देखिए एकदम भगवा कलर का दिखेगा, इसको देखोगे, फोटो इसका देखोगे तो। अच्छा नेक्स्ट बताइए, तो ये बनाने का तरीका हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब क्रोमेट को चेंज कर सकते हैं डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट को चेंज कर सकते हैं क्रोमेट में, इन पानी वाला सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पीएच कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है, इस आधार पे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट बताइए सर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड, निकालिए देते हैं, क्रोमेट क्या था, ये है सर क्रोमेट CrO4 2 माइनस, क्या होगा सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालिए बेटा जी, क्या होगा, निकाल के बता देखिए, जिसका निकालते हैं उसको X मान लेते हैं सर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, तो 4 गो का कितना होगा, -8, एक ऊपर चार्ज कितना है, -2 है सर, -8 को कता ले जाएगा तो क्या होगा, X बराबर +6 नहीं आएगा। तो क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। ओके डाइक्रोमेट में ही बता दीजिए सर, कोई बात नहीं, बता दीजिए, लो बता देते हैं, Cr2O7 2 माइनस, ये डाइक्रोमेट है, इसमें भी बता ही देते हैं, झमेला ही खत्म कर देते हैं, रुक जाइए झमेला खत्म। इसको हम लोग बोलेंगे सर, ये इसको X बोले थे, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा सर 2X। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जनरली, -2, तो 7 गो है, तो -14, और ये चार्ज कितना है गुरुजी, -2,
तो ये सर हो जाएगा 2x बराबर -14 को इस साइड लाएंगे तो सर 12, तो x बराबर 6 नहीं हो जाएगा। ये तो सही है बात बोला है ना कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड क्रोमेट डाइक्रोमेट इज द सेम। अच्छा, अगर हम लोग इसका द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट CrO4 2- एंड डाइक्रोमेट आयन दोनों टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ये भी दो गो टेट्राहेड्रल एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, है ना? कैसा होता है सर? टेट्राहेड्रल। आगे स्ट्रक्चर भी बना के बता देंगे, या बना हुआ ही होगा, बता देंगे। प्रॉपर्टीज देखिए, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। द सोडियम साल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन पानी एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करता है। बहुत सारा यूजेस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एक दो रिएक्शन भी बता देंगे, है ना? जैसे देखिए, I- को कन्वर्ट कर दिया, है ना, मतलब आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर दिया किस में? I2 में। अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस और जीरो, तो माइनस से जीरो पे आ रहे हैं, तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा? बढ़ रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसका। यहाँ पे देखिए Fe2+ को किसमें कन्वर्ट कर दिया? Fe3+ में ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो ये किसके तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2-3 रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा ना, तो आपको कम से कम 1-2 रिएक्शन जो यहाँ बता दिए हैं प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना? तभी ना नंबर देगा। तो 1-2 लाइन लिख देगा तो कौन सी नंबर देगा? नहीं देगा। अच्छा, यूज देख लीजिए, यूजेज भी आपको लिखना है। यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान से देखिए। एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानबे करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एजोडाई में इसका यूज करते हैं, लेदर के इंडस्ट्री में, एंड सोडियम डाइक्रोमेट मोर सॉल्युबल इन वाटर इज यूज्ड वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। चलिए, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट बताइए सर। अच्छा, ये इसका आयन का डायग्राम है। अच्छा, बता सकते हो कि इसमें से 4 गो जो ऑक्सीजन है, कौन वाला पे -4 होगा? फॉर्मल चार्ज करके जो कैलकुलेट करते हैं सर, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो माइनस। बस आन्हड़ो आन्हड़ो जवाब देगा। यहाँ पे बताइए गुरुजी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो जो स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर बना के रखना है ना आप लोग को। स्ट्रक्चर बनाना, लो हम हट जाते हैं, एक बार वीडियो पॉज कर देना और स्ट्रक्चर बना लेना। ये नहीं कि हम ऐसे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहा शो करके नहीं ना देख रहा है ना? शो करके नहीं देखना, कई दिन समझा दिए हैं। थोड़ा सा बैठिए एकदम बढ़िया से। अगर पढ़ रहे हो तो एकदम मजा से पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो पढ़वे मत करो। इसलिए अभी तो एग्जाम का समय, पढ़ना पड़ेगा भाई, कैसे नहीं पढ़ोगे कैसे? ओके भाई साहब, नेक्स्ट बताइए सर। ओके बता रहे हैं, देखिए। अच्छा, नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन बता दिए हैं कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो वाला था K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रिपरेशन सर कैसे बनाते हैं? तो ऑब्टेन फ्रॉम MnO2। MnO2 मैंगनीज का ओर होता है, इसका नाम है पाइरोलुसाइट। कौन सी नाम है? पाइरोलुसाइट। ओके, पहला स्टेप देखिए, MnO2 इज फ्यूज्ड विथ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और Cl2 के प्रेजेंस में, जिससे ये ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट देता है K2MnO4। ये रिएक्शन है कि पाइरोलुसाइड का रिएक्शन KOH के साथ करा दिए, तो K2MnO4 कौन कलर का देता है सर? अभी बताएं सर। ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, है ना, पोटेशियम मैंगनेट। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग K2MnO4 को Cl2 के साथ रिएक्शन करा के पोटेशियम परमैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पोटेशियम परमैग्नेट में KMnO4। प्रॉपर्टीज बताइए। तो पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल क्रिस्टल, कलर भी याद रखिएगा, कैसा क्रिस्टल है? डार्क पर्पल क्रिस्टल, जिसको 513 डिग्री टेम्परेचर पे अगर गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे केल्विन पे, तो ये पोटेशियम परमैग्नेट ब्रेक हो जाएगा पोटेशियम मैंगनेट में। ठीक है, ओके सर, आगे बताइए। अच्छा, ये ध्यान से देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन इसका D3S क्यों है? क्योंकि अंदर वाला डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है ना, इनर डी भी यूज होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या सर? D3S। इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन D3S है। और दोनों कैसा है गुरुजी? टेट्राहेड्रल। कैसा है? टेट्राहेड्रल है। ये भी है टेट्राहेड्रल। कैसा है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना? अच्छा, इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दिया तो, जैसे ये क्या है?
ये है सर एम, अरे ये वाला कलर तो दिखवा नहीं दिख रहा होगा, उनको पहले पता था, फर्जी कलर दिखवा नहीं करता है। एम एन ऑक्सीजन क्या है सर 4 गो -4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा सर, ये होगा सर x माइनस का 8 बराबर सर -1 है, तो x को इस साइड ले जाएंगे सर तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना, 2 गो माइनस है वहां। चलिए नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखो, लिख लेना अपना। नेक्स्ट बताइए सर आगे कितना है। अच्छा, मैंगनेट आयन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, है ना, सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम स्पेसीज ऑक्सीडाइज एंड रेड्यूस, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में होता है तो ये पर्पल कलर का परमैग्नेट बना देता है MnO4-, ठीक है। KMnO4 एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जनरेट करता है। एसिडिक मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में भी, अल्कलाइन मीडियम में, सबका रिएक्शन भी अलग अलग होता है। रिएक्शन लिख के नहीं लाए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था नहीं भाई, है ना, रिएक्शन देखेगा तुम लोग बेहोश हो जाते। नेक्स्ट, जैसे एसिडिक मीडियम में देखें तो जैसे आयोडाइड को या I- है इसको कन्वर्ट कर देता है I2 में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। या Fe2+ को कन्वर्ट कर दिया Fe3+ में, तो Fe2+ ग्रीन होता है, इसको येलो में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए यही रिएक्शन है, इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट बताइए। अच्छा, इसका यूजेज है, यूजेज ऑफ KMnO4 लिख देते हैं यहाँ, इसे हेडिंग डालिएगा, हेडिंग छोड़ दिया, क्या बताया तुम लोग को, तो यूजेज ऑफ KMnO4, है ना, यूजेज ऑफ KMnO4 यही है ना, यही तो पढ़िए रहे हैं सर, यही तो पढ़ रहे हैं, KMnO4 है। हाँ, तो यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, भाई स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज होता है। यूज एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और यूज इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन को जो एकदम व्हाइट बनाया जाता है तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बताइए सर। अच्छा, एफ ब्लॉक है नेक्स्ट। अच्छा, एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बताए भी थे उस समय, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एफ, अच्छा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लिख के बता देते हैं भाई, इसे में अजीब लिखा हुआ ना तो लिख के बढ़िया से बता, ये है सर N-2, एफ में इलेक्ट्रॉन होगा सर 1 से लेके 14, और ये है N-1 डी 0 से लेकर के 1 तक, और ये है आपका NS2, ठीक है, आगे बताइए। अच्छा, ये है एफ ब्लॉक का, जैसे सीरियम से स्टार्ट है Lu तक, और इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, ये भी देख लीजिएगा, एक्टेनियम से लेकर के लॉरेंसियम तक है, ठीक है। तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, एक बार देख लेना ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में होगा, है ना, उसमें जाइए, क्लिक करिए, वहीं पे पीडीएफ मिलेगा, तो बढ़िया से आप लोग पीडीएफ देख लीजिए। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट, अच्छा कोई चीज को अगर हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो मजाक में मत उड़ा देना भाई, एक्सपीरियंस ऑफलाइन का बता रहे हैं कि भाई ऐसा आ सकता है, मतलब आ सकता है, ठीक है। कि सर लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस है, तो बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावे ये +2 को भी शो करता है, +4 को शो करता है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये +3 के अलावे +4, +5, +6, +7 को भी शो करता है, दिख रहा है ना तुम लोग को, हाँ दिख रहा है। मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, इसका अधिकतर आयन जो है लैंथेनॉइड का कैसा होता है, कलरलेस। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एक्टिनॉइड्स का, तो ये कैसा होता है सर, कलर्ड होता है। लैंथेनॉइड कंपाउंड आर लेस बेसिक एंड लेस रिएक्टिव, अगर हम लोग एक्टिनॉइड का बात करेंगे तो मोर बेसिक, मोर रिएक्टिव, लिख लेना भाई, इसको बता रहे हैं बार बार। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अच्छा यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया है, 25 में क्वेश्चन पूछा है कि लैंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो NF 1 से 14, D 0 से 1 और NS2, और यहाँ 0 से 1 और NS2, यहाँ जो है 7 आ जाएगा पीरियड की जगह पे, यहाँ पीरियड की जगह पर क्या है 6, ठीक है, ये डिफरेंस। नेक्स्ट,
अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थ्योरी पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अच्छा ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें कुछ और भी लाने वाले थे, लेकिन वीडियो एकदम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव 2 ही 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव आता है, उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे, जैसा कि ऑब्जेक्टिव अलग सीरीज आ रहा है तो उसी में ऐड कर देंगे, है ना। चलिए, तो एलिमेंट्स ऑफ विच एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू 3D ट्रांजिशन। भाई 3D में कहां से कहां तक है, अभी तो बताए थे गुरुजी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है 3D में, बताए थे ना। और 39 से लेकर के 48 तक क्या है 4D में, मतलब यट्रियम से लेकर के कैडमियम था गुरु, कैडमियम मतलब 39 से लेकर के सर कहां तक था 48 तक था। ओके नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, तब चलिए बना देते हैं कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। ध्यान से देखिएगा एकदम ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ओके 4s2 और 3d9। लेकिन ऐसा नहीं ना होता है सर, ये फुल फील्ड स्टेबल होने के लिए ये अपने पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है सर, तो ये कैसा दिखता है गुरुजी, तो ये दिखता है 4s1 और 3d10, ऐसा दिखता है। तो कहीं दिख रहा है 4s1 3d10। अच्छा यहाँ से 6 4 10 दोबारा 6 18 18 इनॉट गैस का हो गया आर्गन का, ये हो गया आर्गन, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 एंड 3d10। कौन सा है कौन सा है, अच्छा ये वाला है, ये वाला, इसमें एस में तो कुछ लिखवा नहीं किया है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया दूसरा का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है जब इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ। तो भाई एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, कौन सा वाला बताइए कौन सा। तो मैग्नीशियम जो है नहीं देता है ना, जिंक वाला तो पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस दे देता है, मैग्नीशियम नहीं देता, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय हमको देने के लिए, है ना, और अपने भविष्य को देने के लिए। और भाई एग्जाम का टाइम ना बहुत कम है, ये वन शॉट वीडियो को ना तुम लोग एक ही दिन में देख लो और पूरा एकदम रिवाइज कर लो, इसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। तो चलिए इससे आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।